मार्केट के अंदर यूआई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल गया है। हर डेवलपर लॉन्च से पहले यूआई स्टार्ट कर देते हैं। रेरा आने के बाद ही बिल्डर को नहीं बेचना स्टार्ट करना चाहिए। Invested in real estate, that is the moral which I would say. लास्ट ईयर हमने देखा सर कि दो तरीके के लॉन्चेज हैं मार्केट में। एक तो जो सिंगल डे 2 दिन या 3 दिन में बिक गए, वहीं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनको बेचने में बिल्डर को काफी टाइम लगे, कुछ महीनों में बिके वो जाके अभी। अद्वैत, आज ना गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत नए तरीके से इवॉल्व हो रहा है। इतनी महंगी प्रॉपर्टीज आज के डेट में गुड़गांव में हो गई हैं। ए कैटेगरी डेवलपर्स की स्पेशली हम बात करें, और अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे लॉन्च की बात करें, उतने में तो हम दुबई और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि वर्चुअल स्पेस है, बाद में ये रीसेल हो पाएगा या नहीं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी एक्सपर्ट वंस अगेन। और आज साल के स्टार्टिंग में एक बार हम फिर बैठे हैं अनुराग सर के साथ। अनुराग सर के बारे में आपको पहले भी बताया है, मेरे 2 पॉडकास्ट सर के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे चले, बहुत वायरल हुए लोग। तो सर डायरेक्टर हैं गुड़गांव के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी फर्म, इवन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी फर्म के गुड़गांव ब्रांच के इन्वेस्टर्स क्लिनिक के ब्रांच हेड। सर वेलकम टू रियलिटी एक्सपर्ट वंस अगेन। थैंक यू जावेद, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। लास्ट में हमने 2 पॉडकास्ट जो भी करे हैं उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट ईयर के लॉन्चेस से। जी। तो लास्ट ईयर हमने देखा सर कि 2 तरीके के लॉन्चेज हैं मार्केट में। एक तो जो सिंगल डे 2 दिन या 3 दिन में बिक गया, जैसे मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड डे स्काई आर्क था, एमआर का अमारिस आया, डीएलएफ का प्रिवाना वेस्ट आया। वहीं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनको बेचने में बिल्डर को काफी टाइम लगे, कुछ महीनों में बिके वो जाके, अभी भी कुछ इन्वेंट्री उनमें अवेलेबल है। जैसे गोदरेज लेके आया था सेक्टर 103 में गोदरेज वृक्षा के नाम से। सिमिलर एसपीआर रोड पे पर्सनली मुझे वो प्रोजेक्ट लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, बट नहीं बिक पाया उस तरीके से जैसा बिकना चाहिए था। सिग्नेचर ग्लोबल का टाइटेनियम जी। तो इसके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं सर? देखिए, टू स्टार्ट विद, आज ना गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत नए तरीके से इवॉल्व हो रहा है। अगर हम बात करें पूरे इंडिया की मेजर मैक्रो मार्केट की बात करें, चाहे एक तरफ मुंबई है, एक तरफ बेंगलोर है, एक तरफ हैदराबाद है, पुणे है, नागपुर है, गुड़गांव है, एक तरफ नोएडा है, और दूसरा दिल्ली एनसीआर का जो ये मार्केट है। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो आज की तारीख में इंडिया का नंबर 1 जो माइक्रो मार्केट है वो गुड़गांव। तो गुड़गांव डिमांड में पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा उभर के आया है, और आने वाले 3 से 4 साल ये उठना ही है, ड्रॉप नहीं आना है। अब आपने एक और सवाल किया कि कुछ लॉन्चेस ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करा, बिल्कुल 2 से 3 दिन में वो सोल्ड आउट हुए। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा 2021 से 2023 के पीरियड को अगर मैं कंपेयर करूँ, इंडिया की टॉप 3 शहर, एक तरफ जहाँ मुंबई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें नोएडा, वहीं तीसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें गुड़गांव को, और एक तरफ कंपेयर करें अगर हम बेंगलोर को, तो अगर हम टॉप 3 में देखें तो बेंगलोर, मुंबई और गुड़गांव आता है। 2021 में 5 करोड़ से ज्यादा टिकट साइज की प्रॉपर्टी हाईएस्ट इंडिया में बिकी थी मुंबई में। द नंबर वाज 2300 प्रॉपर्टीज वर सोल्ड इन 2021 जो मुंबई में बिकी। वहीं बेंगलोर में करीबन 800 प्रॉपर्टी बिकी 5 करोड़ से बड़े टिकट साइज की। और अगर हम गुड़गांव का कंपैरिजन करें तो गुड़गांव जस्ट स्टार्टेड, 2021 में करीबन 300 यूनिट बिकी 5 करोड़ से ऊपर के टिकट साइज की। वहीं अगर हम 2023 का डाटा देखें तो मुंबई की फिगर रिमेन सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस बोल सकते हैं आप। 2300 यूनिट 2021 में बिकी थी 5 करोड़ से ऊपर, वही 2300 यूनिट 2023 में बिकी। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बेंगलोर की बात करें, जहां 300 यूनिट बिकी थी, वहां इनकी बिकी 2100 यूनिट बेंगलोर माइक्रो मार्केट में 2023 में। और अगर हम कंपेयर करें गुड़गांव के मार्केट की, 2021 में जहां 300 यूनिट थी, वहीं 2023 में ये 3400 की फिगर अचीव कर पाई, विच मीन्स कि गुड़गांव के अंदर आज की तारीख में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है इन दिल्ली एनसीआर। गुड़गांव के अंदर में ऑफिस की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है आफ्टर लॉकडाउन। गुड़गांव के अंदर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आज क्या चाहता है? अच्छी एमिनिटी, अच्छा ब्रांड, अच्छी लोकेशन और अच्छे यूएसपीस। तो जिन डेवलपर के ब्रांड के अंदर में एक नए लॉन्च के अंदर में कस्टमर को ये चारों चीजें मिली, वो ब्रांड का लॉन्च 2 से 4 दिन में सोल्ड आउट हुआ। डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट इज लाइव एग्जांपल, एमआर का जो अमारिस आया इज लाइव एग्जांपल, स्मार्ट वर्ल्ड का जो स्काई आर्क आया, इट वाज अ यूनिक कंसेप्ट, मरीना बे सैंड का रिप्लिका जो लेके आया, यूनिक कंसेप्ट एंड बहुत अमेजिंग लोकेशन थी, सेक्टर 69 एसपीआर की, बहुत अमेजिंग प्राइसिंग थी, 17,500 से लेके लगभग 19,000 के रेट में। 18 घंटे में उनकी 9,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई। तो ये भी हमने देखा। वहीं अगर हम आपने बात की गोदरेज वृक्ष की, तो वहां पे थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट
के अंदर कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट की यूएसपी के अंदर कोई कमी नहीं है, बट खाली लोकेशन की अगर हम बात करें, जिस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट आया वो लोकेशन अभी उस लेवल की हैबिटेटेबल नहीं है। लिंक रोड के ऊपर जो है, जिसको हम अपर द्वारका से बोलते हैं, वही प्रोजेक्ट अगर द्वारका से मेन रोड पे होता तो 24 घंटे बिक चुका होता। बट साथ में अगर मैं कंपेयर करूं सिग्नेचर ग्लोबल का टाइटेनियम, जिसने शुरुआत में अच्छा लॉन्च देखा, उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हुआ, बट आज की तारीख में पिछले महीने जब से बिल्डर ने लॉन्च करा 25-75 का पेमेंट प्लान, अचानक उसने पिक करा। उसकी सक्सेस थोड़ी स्लो इसलिए हुई, प्राइस पॉइंट अच्छा था बट साइजेस बड़े थे। सबसे छोटा साइज 2780 स्क्वायर फीट का, एंड देन सबसे बड़ा साइज था 3780 स्क्वायर फीट का 4.5 BHK 2 कोर। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की क्लब और एमिनिटीज के साथ एसपीआर रोड का आज भी 18,000 के रेट पे बिल्डर बेच रहा है। अब हार्डली 12-13 यूनिट 3 बेडरूम में बची है, रफली 20-25 यूनिट बची हैं इसके अंदर में 4.5 BHK के अंदर। तो मैं भी बोलूंगा ये भी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। डेवलपर की बात करें तो जितने भी डेवलपर आज की तारीख में गुड़गांव में स्टैब्लिश हैं, किसी को 2 से 3 दिन लग रहे हैं बेचने में, किसी को लग रहा है 1 महीना, किसी को लग रहा है 2 महीना, बट ओवरऑल अगर हम बात करें मोर देन 90% सेल्स अगर एक डेवलपर नए लॉन्च की 3 से 4 महीने में अचीव कर रहा है तो मेरी समझ में ये एक सक्सेसफुल लॉन्च है। तो ये चीजें आगे भी होंगी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा ही नहीं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, इवन जनरल अगर हम बात करें तो हमारी ऑडियंस जो देखती है वीडियोस वो भी कमेंट करते हैं कि जो आजकल ट्रेंड चल गया है मार्केट में, सिंगल डे सोल्ड आउट, 2 दिन में बिक गया प्रोजेक्ट, 3 दिन में या 1 हफ्ते में बिक गया, क्या ये सच में बिकते हैं या फिर बिल्डर फोमो क्रिएट करते हैं मार्केट में बज बनाने के लिए? देखिए, जो लीडिंग डेवलपर है जैसे डीएलएफ, जो मार्केट को आज की तारीख में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, इन्होंने पीछे फेज 1 में 70 करोड़ से लेके 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया लास्ट ईयर। फेज 1 में उनको 150 यूनिट बेचनी थी अगेंस्ट टोटल टॉप लाइन ऑफ 450 प्लस यूनिट्स। ये इंडिया का रियल एस्टेट की हिस्ट्री में बिगेस्ट लॉन्च है। अब इन्होंने पहले फेज की सेल्स बंद कर दी 180 सेल्स के ऊपर में, तो आप अंडरस्टैंड करें 35,000 करोड़ की टर्नओवर का प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा यूएसपी मेन डीएलएफ फेज 5 में, दूसरा यूएसपी इसके सामने डीएलएफ एक नया इकोसिस्टम बना रहा है जिसको हम बोलते हैं 50 एकड़ की मैनमेड लेक। उसके चारों तरफ नई डेवलपमेंट आएगी, तो जहां एक तरफ लेक का व्यू, वहां लेक वॉक से लेके वहीं दूसरी तरफ गोल्फ कोर्स का व्यू ने इसको बना दिया एक डिफरेंट लीग में प्रोडक्ट। पहला टारगेट था इनका 150 यूनिट बेचना, पहले फेज में 180 यूनिट पे उन्होंने सेल्स बंद कर दी। अगस्त में नई सेल्स ओपन होंगी, अगेन ये प्रोडक्ट बिक गया। डीएलएफ मेरे को लगता है जो फाइनेंशियल ईयर की फिगर आएंगी विद दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट, और इनका एक प्रोजेक्ट और पिरवाना का नया फेज अभी लॉन्च होने वाला है जो ये टारगेट कर रहे हैं एसपीआर रोड पे, जिसको ये पोजीशन कर रहे हैं डीएलएफ फेज 6, डीएलएफ फेज 6 इन मेकिंग। अगेन ये भी मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रांड, because of the location, because of the USP of this product which DLF will carry along with the quality and credibility जो DLF फॉलो करता है। सेम वे जो भी नई लॉन्च है, जैसे गोदरेज का नया लॉन्च आ रहा है गोल्फ कोर्स रोड पे सेक्टर 54 में, बैंक ऑन गोल्फ कोर्स, छोटा प्रोजेक्ट है 150 यूनिट है, पर मुझे लगता है जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन सोल्ड आउट हो जाएगा। इसको 24 घंटे भी नहीं लेंगे बिकॉज इसकी लोकेशन अच्छी है। गोदरेज एज अ ब्रांड, इसकी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है, लिस्टेड प्लेयर है। सिमिलरली सिग्नेचर ग्लोबल का भी नया फेज आने वाला है टाइटेनियम का, जिसमें साइज छोटे आएंगे, 2000 स्क्वायर फीट से 2400 स्क्वायर फीट के आने वाले हैं। मुझे लग रहा है जैसे ही आएगा, बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट 20 से 21,000 का रेट डेवलपर प्लान कर रहा है, साइज छोटे होने से पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो जाएगा। ये भी आते ही बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो लोकेशन एक रोल प्ले करती है, बिल्डर बैकग्राउंड एक रोल प्ले करता है, प्रोडक्ट के अंदर एमिनिटीज कैसी डेवलपर लेके आ रहा है वो भी रोल प्ले करते हैं इस प्रोडक्ट को 2 से 3 दिन में सोल्ड आउट होने में। हाँ, कुछ डेवलपर को थोड़ा टाइम लगता है, मैं रिपीट करूंगा, बट अगर 3 से 4 महीने में वो 80-90% इन्वेंट्री बेच पा रहा है तो वो भी एक सक्सेसफुल लॉन्च है। अच्छा सर, मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, एक वीडियो पे कमेंट आया है कि जितनी महंगी प्रॉपर्टीज आज के डेट में गुड़गांव में हो गई हैं ए कैटेगरी डेवलपर्स की, स्पेशली हम बात करें, और अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे लॉन्च की बात करें, उतने में तो हम दुबई और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इस पे आपका क्या राय है सर? देखिए, दुबई और न्यूयॉर्क के अंदर प्रॉपर्टी लेने की बात करें तो आज कहीं ना कहीं गुड़गांव को ग्लोबल मैप पे लेके आने का रीजन यही है, सारे डेवलपर्स, पर कैपिटा इनकम, कॉर्पोरेट्स का होना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज का होना। अब जो इंडिविजुअल अपना इंडिया से माइग्रेट करके दुबई सेटल होना चाहता है या दुबई में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जिसमें आरओआई उसको अच्छी मिले, बिकॉज दुबई इज अ टैक्स हेवन फॉर इंडियंस, वहां पे जो इनकम होती है टैक्स फ्री होती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के जो हमारे टच में हैं, जिनको हम दुबई में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि वहाँ पे जो इनकम आती है उस इनकम को वो कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में यूज करें, उसके प्रोसीड जो रिटर्न आती है वो टैक्स फ्री है।
तो उसका एक अलग एडवांटेज है। वहीं सिमिलरली अगर न्यूयॉर्क की बात करें, एक बड़ा ऑर्गेनाइज, एक ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ग्रो कर रही है। तो ये कस्टमर की इन्वेस्टमेंट एपिटाइट और इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पैसा लगाना चाहता है। तो ओवरऑल देखें तो गुड़गांव मार्केट को आप किसी प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी माइक्रो मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपने आप में बहुत बड़ा जहाज है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आज अगर आप ऐसा इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, आने वाले टाइम पे ये आपको आरओआई देके जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज हम देख रहे हैं अभी गुड़गांव में 32nd एवेन्यू, हम सब जानते हैं NH8 पे वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल, वहाँ का वो जो जेंट्री कैटर करता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, टॉप क्लास वहाँ पे आता है। इवन वहाँ पे खाने पीने की एवरेज चीजें 2-2.5 हज़ार से कम की तो स्टार्ट भी नहीं होती। नॉर्मल ब्रांड दिखते भी नहीं है, हल्दीराम, KFC, बर्गर किंग जैसे है नहीं। तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आया है 60 लाख रुपए में, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 37,000, 37,000 के आसपास का रेंटल आ रहा है। इवन अगर हम उनके गोवा में भी बात करें तो आजकल वो मार्केटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि दे हैव बिग पोर्टफोलियो इन गोवा। उनके पास गोवा में इतनी लैंड और इतने प्रीमियम लोकेशंस पे है कि शायद ही किसी डेवलपर के पास उतने प्रीमियम लोकेशन पे उतनी ज्यादा लैंड पार्सल। सिमिलर विद जो बागा बीच पे वो कमर्शियल लॉन्च कर रहे हैं, 25 लाख को 50 लाख दे रहे हैं वो आफ्टर 5 ईयर्स, पैसा डबल वाला जो स्कीम वो प्रमोट कर रहे हैं। तो एक बार गुड़गांव में 32nd का जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। उसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये वर्चुअल स्पेस है, बाद में ये रीसेल हो पाएगा या नहीं? देखिए, 32nd ग्रुप की शुरुआत 1990 में हुई थी, जब दुनिया सेक्टर 29 जा रही थी, जब गुड़गांव मशरूम हो रहा था, तो सेक्टर 29 बन गया पार्टी हब। वहीं इस डेवलपर की सोच थी, दिल्ली एनसीआर का पहला डिस्को थी फायरबॉल के नाम से यहाँ आया, दिल्ली एनसीआर का पहला गो कार्टिंग यहीं पे आया। उसके बाद जब इनकी सेकंड जनरेशन, मिस्टर शर्मा की सेकंड जनरेशन, जो मिस्टर ध्रुव शर्मा, जो इस समय इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, ही इज अ लंदन ग्रेजुएट, आर्किटेक्चर बैकग्राउंड है, उन्होंने जब इस प्रोडक्ट को रीवैम्प किया तो 2 लाख स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट एरिया को उन्होंने रीवैम्प करके एफएनबी हब में कन्वर्ट करा। आज अगर हम बात करें, यहाँ पे लीडिंग 30 से ज़्यादा रेस्टोरेंट, बार एंड कैफेज हैं, रूफटॉप कैफेज हैं, यहाँ पे ऑन एन एवरेज 10,000 से 15,000 लोग डेली अप डाउन करते हैं और वीकेंड पे ये फिगर 20,000 से 30,000 हो जाती है। न्यू ईयर ईव की अगर हम बात करें, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की अगर हम बात करें, 2 दिन में 1.25 लाख लोगों ने यहाँ पे विजिट किया था फॉर देयर एफएनबी नीड्स। तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट को लेके आ चुके हैं, शोकेस कर चुके हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, हाउस ऑफ सेलेस इज वन ऑफ द ब्रांड, मॉन्क इज अनदर ब्रांड, देन भवन, अगर किसी को इंडियन खाना खाना हो, बेस्ट खाना तो यहाँ मिलता है। मतलब टेस्ट वाइज अगर हम बात करें, यहाँ पे मैक्सिकन से लेके, कॉन्टिनेंटल से लेके, यूरोपियन कंसेप्ट से लेके, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स। तो इन्होंने एफएनबी को एक नई दिशा दी है, एक नया डेस्टिनेशन दी है। आज यहाँ पे लोग सेल्फीज खींचते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो जगह जगह पे यहाँ पे फोटो बूथ टाइप के भी इन्होंने बनाए हैं। तो एक डिफरेंट एम्बियंस देता है आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया है। आप यहाँ पे एक बार स्टेप इन करते हैं, आपको लगता नहीं है कि आप इंडिया में हैं। तो अगर यहाँ पे नहीं आए तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर आए। अब आते हैं, इनका पूरा प्रोडक्ट ये ऑलरेडी वर्चुअल स्पेस में फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ बेच चुके हैं। इनका जो एक नया ब्रांड ये लोग बोर्ड पे लेके आए, हाउस ऑफ सेलेस, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जिसके अंदर 30 साल की लीज करी है डेवलपर के साथ इस ब्रांड ने। 5 साल का लॉक इन है। 60 लाख रुपए में 50 स्क्वायर फीट का जो एरिया देते हैं, करीबन 30,000 रुपए का मंथली रेंट दे रहे हैं, जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे 600 रुपए स्क्वायर फीट का रेंटल जो हर 3 साल में 10% बढ़ेगा। तो ये सेफ और एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि 30 साल के लिए किराएदार कौन है आपका, 5 साल का लॉक इन है, जिसने कैपेक्स लगाया, तो इट्स अ नो ब्रेनर कि ये वाला एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 99% मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, एक बार आपने इस तरह का प्रोडक्ट ले लिया, चलता हुआ प्रोडक्ट जो आपके हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, नंबर 1 की इनकम आ रही है, तो आप इसको एग्जिट नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। आज की तारीख में हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा। कोई हमारे पास नहीं बोलता कि मुझे एग्जिट करना है, बिकॉज जब मंथली रेंट आ रहा है और रेंट हर 3 साल में 10 से 12%, 15% ग्रो कर रहा है, तो कोई बेचता नहीं है। कमिंग बैक टू गोवा, 2004 से 32nd ग्रुप ने गोवा के अंदर लैंड एक्वायर करना शुरू करा। प्राइम लोकेशंस लाइक बागा बीच पे लैंड एक्वायर करा, वेगेटोर बीच पे लैंड एक्वायर करा, अंजुना बीच पे लैंड एक्वायर करा, कंडेलम में लैंड एक्वायर करा, आरंबोल बीच पे लैंड एक्वायर करा। इसके अलावा नॉर्थ गोवा के ऊपर जो महाराष्ट्र में लैंड एक्वायर करा। तो 2004 से लेके अब तक ये लोग 600 एकड़ का लैंड एक्वायर कर चुके हैं। अब ये लोग अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी पे आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा यूएसपी ये लेके आ रहे हैं गोवा के अंदर, गोवा की डिजाइनिंग जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। बिल बेंसले, जो कि वन ऑफ द बेस्ट
इंटरनेशनल डिजाइन आर्किटेक्ट उसको ऑन बोर्ड लेके आए हैं, जिसने इंडिया की सबसे महंगी हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी उदयपुर का उदय विलास बनाया। बिल्कुल। साउथ एशिया में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जैसी लोकेशन में इनके प्रोडक्ट हैं, इंडोनेशिया में इनके प्रोडक्ट हैं, सेंट्रियो में इनके प्रोडक्ट हैं। तो एक ऐसा कंसेप्ट लेके आते हैं, इनका कोई भी डिजाइन एक दूसरे के जैसा रिप्लिका नहीं होता है, हर डिजाइन के अंदर में कुछ ना कुछ यूनिकनेस, कुछ ना कुछ फ्रेशनेस लेके आते हैं। दिस डिजाइन आर्किटेक्ट बाय द नेम बिल कैंसले इज नोन फॉर क्रिएटिंग मार्वल्स। लोग इनकी प्रॉपर्टी में ऑक्शन करते हैं रहने के लिए, बिडिंग होती है रहने के लिए। अगर हम बात करें डिजाइनर की, तो ये डिजाइनर इतना चूजी है कि खुद पिक करता है किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, लोकेशन रेकी करता है, लोकेशन देखने के बाद ही ये डिजाइन के अंदर में हाथ डालता है। तो ये जो डेवलपर है, ये सोच इसकी इतनी स्ट्रांग है, इतनी लॉन्ग टर्म है। बागा में भी ये इस तरह का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो 32nd गोवा में ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं बागा में। इट्स अ रिप्लिका ऑफ 32nd गुड़गांव। तो ग्रोथ स्टोरी इसके अंदर भी है। इसमें 5 साल का जो ये बायबैक दे रहे हैं, गारंटीड बायबैक, योर मनी गेट डबल। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी किसी भी इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकती। आप 1 करोड़ लगाए, 5 साल में 2 करोड़ लेके आप एग्जिट करें, तो इट इज ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होकर आप एग्जिट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 32nd ग्रुप की। एंड सर, अभी मैं थोड़ा सा हटके बात करना चाहूँगा। मैं एक माइक्रो मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो गुड़गांव में आज सबसे ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। विथ टाइम धीरे धीरे वहाँ पे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ लॉन्चेज आए जिनके प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे लॉन्चेज जो आ रहे हैं 17-18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, वहाँ के हिसाब से वो सूट नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ सर द्वारका एक्सप्रेसवे की, बिकॉज लोगों का कहना है कि सर 18,000 रुपये, 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर हम वहाँ पे घर खरीद रहे हैं, तो आज वहाँ पे अभी देखोगे तो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ। आज अगर पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम देखें, 1 से 2 मॉल रनिंग है, ऑपरेशनल है। कोई बहुत सारे स्कूल भी नहीं, अगर हम देखें 1-2 स्कूल को छोड़ दे, हॉस्पिटल्स ना के बराबर है। सेक्टर्स की रोड भी उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं आई है जैसे हम एक्सटेंशन रोड पे या गोल्फ कोर्स रोड पे, इवन सोना रोड और एसपीआर से कंपेयर करें, बट प्राइसेस वहां पे सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे एक नया इमर्जिंग मैक्रो मार्केट है। गोल्फ को रोड को बीट करने का पोटेंशियल अगर किसी मैक्रो मार्केट में विद इन गुड़गांव है, तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे का अगर हम हाईवे देखें, जो शिव मूर्ति से शुरू होकर NH8 पे एंड होता है, तो कुल मिला के 29 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है, इंडिया का बेस्ट नेशनल हाईवे के रूप में है, जिसको हम नॉर्दर्न एक्सप्रेस पेरीपेरी बोलते हैं। इसको बनने में बहुत साल लग गए, बट अब ये रियलिटी हो चुका है। तो बहुत सारे डेवलपर्स ने लैंड बाय करके रखा हुआ था पास में, दे वर वेटिंग फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे टू कम अप। आज उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा आपको ऐलान का, प्रेसिडेंशियल जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, फेज 1 13,900 रुपए के रेट पे लॉन्च हुआ था। आज उसकी इन्वेंट्री 100% सोल्ड आउट है, 20,000 रुपए के आसपास उसका रीसेल रेट चल रहा है। अब एमआर उससे नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है, उसी प्रोजेक्ट का पार्ट, 30 एकड़ की इकोसिस्टम का पार्ट, जिसके अंदर में वो अब लेके आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइजेस। बिकॉज आज की तारीख में हम लोगों ने मार्केट में ऑब्जर्व किया है, लोग अब चाहते हैं कि बड़ा घर, 4 बेडरूम 5 बेडरूम की अचानक डिमांड आ गई है गुड़गांव के अंदर। तो एमआर हो गया या गोदरेज हो गया या सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, ये सारे लीडिंग डेवलपर्स हैं, बड़े साइज लेके आ रहे हैं। तो जहां तक मैं बात करूं, ऐलान का जो नया प्रोडक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं, इसका रेरा इज इफेक्टिव एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ। अब इन्होंने साइज लॉन्च ही करा है 4500 से लेके 5500 की रेंज में। तो यहाँ पे कस्टमर को एडवांटेज मिलता है बड़ा साइज, 3 to 4 कोर कंसेप्ट में किया, 3 साइड ओपन व्यू मिलता है। प्रोडक्ट के अंदर में उन्होंने और अपलिफ्ट करा, स्पेसिफिकेशन और रिच कर दी है, और ये प्राइस लेके आने वाले हैं मेरे हिसाब से 25,000 से 26,000 के रेट में। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ साइज, इस साइज की डिमांड है, ये प्रोडक्ट भी विद इन 3 to 5 डेज ऑफ द लॉन्च ओवरस्क्राइब होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब सिग्नेचर ग्लोबल 37D में एक हाई राइज का नया आइकनिक टावर लेके आ रहा है, 20,000 से 21,000 रुपए के रेट की बात कर रहा है। अगेन सप्लाई 120 यूनिट्स की है। मुझे नहीं लगता कि इसको बेचने में उनको टाइम लगेगा, बिकॉज उन्होंने अपनी रेपुटेशन अच्छी बना ली है, लिस्टेड डेवलपर है। 10 से 11 साल के अंदर में अपने आप को लिस्ट करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनका एक लाइव एग्जांपल दूंगा, जब गुड़गांव के अंदर में सेक्टर 84 वाली माइक्रो मार्केट के अंदर में 15,000 16,000 का रेट था, चाहे हम गोदरेज जीनत की बात करें, चाहे हम गोदरेज के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट जो इस एरिया में लॉन्च हुए, चाहे हम उसकी बात करें जो अभी बीच में लॉन्च आया था, एसएस ग्रुप का लॉन्च आया था करीबन 13,000 से 14,000 के रेट पे। वहीं सिग्नेचर ग्लोबल ने बोल्ड स्टेप लिया, मेन द्वारका सर्वे सेक्टर 84 के अंदर में इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करा बाय द नेम ट्विन टावर। यूनिकनेस लेके आए, 2575 का पेमेंट प्लान, 20,000 रुपए का रेट,
कस्टमर ने सिर्फ 5,000 रुपए भेजे ना, रिमेनिंग पेमेंट देनी है उसको ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन। तो सर 20,000 का रेट जस्टिफाइड है वहां पे? देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए और एक एंड यूजर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में कम पैसा लगे आज, जब डिलीवर हो तो रिमेनिंग पैसा देना पड़े। तो एक तो पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान, दूसरा इसमें यूनिक यूएसपी क्या लेके आए, ये लेके आए इंटरनेशनल डिजाइनर अरमानी कासा को अनरोल किया है। उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा ट्विन टावर में, एक तो क्लब का पूरा डिजाइनिंग अरमानी कासा कर रहा है, जो दोनों ट्विन टावर की जो डबल हाइट लॉबी है उसकी भी इंटरनल डिजाइनिंग अरमानी कासा कर रहा है। अगर हम अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसकी स्पेसिफिकेशन सुपर प्रीमियम डेवलपर खुद दे रहा है, बट कस्टमर को चॉइस मिल रही है कि अरमानी कासा का डिजाइन पैकेज भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे वो ले सकता है। तो अरमानी कासा का आना, लोकेशन का यूएसपी, बैंग ऑन द्वारका इस पे होना, और 25 प्लान, इसने बना दिया इसको यूनिक प्रपोजिशन। आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता इसके अंदर में शायद 15-20 यूनिट से ज्यादा बची होंगी, जो भी पिछले महीने ही इसका रेरा आया, 1.5 महीने पहले। अगेन इट्स सक्सेसफुल लॉन्च। तो द्वारका सर्वे के मार्को मार्केट में लोकेशन रोल प्ले करती है, बिल्डर बैकग्राउंड रोल प्ले करता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या एमिनिटीज बिल्डर लेके आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर में क्या यूनिकनेस लेके आ रहा है, डिजाइन एलिमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, इन सारी चीजों को आज कस्टमर ऑब्जर्व करता है एंड देन डिसाइड करता है कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना। तो 20-22 का रेट आज द्वारका सर्वे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। सर अभी एक साहब थे, मेरी उनसे बात हो रही थी कॉल पे, तो ओवरऑल काफी देर डिस्कशन हुई, तो उनका एक सवाल था कि भाई एक बात बताओ मुझे कि गुड़गांव में जो मैक्सिमम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनकी सैलरी महीने की 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है। तो ये 4 करोड़, 5 करोड़ वाले जो 10-10 करोड़ के लॉन्चेज एक एक 2-2 दिन में बिक जा रही है, खरीद कौन रहा है? देखिए, 3 तरह का कस्टमर इसको बाय कर रहा है। नंबर 1, यंग फ्रेंडली यंग कपल, वर्किंग कपल, हस्बैंड वाइफ की इनकम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए है, उनकी लोन एलिजिबिलिटी है, दे आर यूजिंग इट। नंबर 2, इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन देख रहा है, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और नंबर 3, एक ऐसा कस्टमर जिसके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी दिल्ली की बेची हुई है, कैपिटल गेन टैक्स को सेव करने का ऑप्शन है उसके पास है, तो वो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो चाह रहा है कि अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करे। तो दिल्ली के बहुत बायर्स हैं जो गुड़गांव एंटर कर रहे हैं, वेस्ट दिल्ली के बहुत लोग हैं जो द्वारका से आ रहे हैं, बिकॉज एम्यूनिटीज मिलती हैं उनको, बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज डेवलपर जो दे रहा है, क्लब की सुविधा हो गई, या जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, जो नॉर्मल दिल्ली की हाउसिंग के अंदर में देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि अब अपनी नई जनरेशन को ये एम्यूनिटीज दें, तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेच के आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो 3 तरह की सेगमेंट है जो गुड़गांव में एंटर कर रही है। तो मार्केट बहुत ही ब्राइट है गुड़गांव का। आई एम श्योर ये अगले 4 से 5 साल तक ये टूवर्ड्स नॉर्थ रहेगा ही रहेगा। इवन सर एनआरआईज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहा है Correct. दिल्ली एनसीआर के अंदर। अगर हम बात करें स्पेशली इन गुड़गांव, तो हर प्रोजेक्ट में अब तो कोटा भी निकल गया, कुछ % कोटा एनआरआईज के लिए अलग से बिल्डर्स देने लग गए हैं। करेक्ट। गोदरेज लाइव एग्जांपल, डीएलएफ लाइव एग्जांपल, डीएलएफ सिग्नेचर ग्लोबल लाइव एग्जांपल। डीएलएफ जैसे बिल्डर ही क्या करते हैं, हर लॉन्च के अंदर में 20 से 25% इन्वेंट्री ईयर मार्क करते हैं फॉर एनआरआईज, बिल्कुल कंफर्म अलॉटमेंट। सर एक चीज आज देख रहे हैं आज के डेट में हम मार्केट में कि सिर्फ हाई राइजेस लॉन्च हो रहे हैं बैक टू बैक, प्लॉट्स बिल्कुल लॉन्च होने बंद से हो चुके हैं। गुड़गांव में ऐसा लग रहा है कि लैंड के प्राइस आज के रेट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कोई भी बिल्डर अब प्लॉट नहीं लॉन्च कर रहा, प्लॉट की सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है, साल में 1-2 आ गई तो आ गई। लास्ट ईयर भी हमने देखा तो मोस्टली 2-3 डेवलपर होंगे जिन्होंने प्लॉट लॉन्च करा है। तो प्लॉट का स्कोप गुड़गांव में क्या देखते हैं? अगर किसी के पास 2 करोड़ रुपए है तो शुड ही गो ऑन प्लॉट्स और एक हाई राइज नए लॉन्च में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी गुड़गांव में जो प्लॉटेड डेवलपमेंट थी वो आज ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब जो भी नए बिल्डर लाइसेंसेस ले भी रहे हैं प्लॉट के, वो खाली प्लॉट नहीं बेच रहे हैं, उसके ऊपर 4 बिल्टअप फ्लोर बना के बेच रहे हैं, चाहे वो दीनदयाल प्लॉट्स हो, चाहे वो रेगुलर प्लॉट्स हो। आज डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में अगर आपके पास प्लॉट है तो आप अपनी कोठी बना के नहीं रहना चाहोगे। आप चाहोगे कि उसके अंदर में आप 4 फ्लोर बनाओ, 1 फ्लोर में आप रह रहे हो, 3 फ्लोर का आप चाहो तो रेंटल एंजॉय करो, या 3 फ्लोर में जब जरूरत पड़े 1 फ्लोर बेच दिया, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, आपके पैसे की रिक्वायरमेंट आपकी फ्यूचर की उससे पूरी हो जाती है। तो आज की तारीख में हर डेवलपर ये चीज देख रहा है कि कैसे अपने रिटर्न्स को और ग्रो कर सके। तो अब आने वाले समय में प्लॉट की स्केर्सिटी देखने को मिलेगी। यही वजह है सिटीज लाइक सोनीपत, सिटीज लाइक पानीपत में पीपल आर नाउ इन्वेस्टिंग इन प्लॉट्स, सिटीज लाइक गोवा, सिटीज लाइक धुलेरा, सिटीज लाइक Jaipur में we have opportunities wherein our investors can start investing in plot when the starting ticket size is around 10 lakh रुपए। तो हमारी कंपनी के पास में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं बिटवीन मल्टीपल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, जहाँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की रेंज से आप
प्लॉटी डेवलपर ने प्लॉट ले सकते हो, प्लॉट की इन्वेस्टमेंट इज नो ब्रेनर। एक डेवलप सिटी में प्लॉट लेने से अच्छा है एक डेवलपिंग सिटी में प्लॉट लेना, बिकॉज डेवलपिंग सिटी आने वाले 10 से 12 साल में आपको जो आरओआई देके जाएगी वो डेवलप सिटी के अंदर वो एप्रिसिएशन नहीं आएगा, बिकॉज लोग आज एग्जॉस्ट कर चुके हैं, प्लॉट की स्केसिटी हो चुकी है। टिपिकली अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो आज गुड़गांव में नए लॉन्च के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज द राइट टाइम, बिकॉज आने वाले टाइम पे यू विल सी कि रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, बिकॉज जमीन खत्म होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ यूसेज और पॉपुलेशन माइग्रेट होती जा रही है गुड़गांव में, तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। इट्स नो ब्रेनर। इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एट द राइट टाइम इज द राइट थिंग, और जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको वेट करना पड़ेगा एप्रिशिएशन लेने के लिए। तो 4 से 5 साल में जो आज आप पैसा लगा रहे हैं ग्रो करेगा ही करेगा। आज के डेट में ना मार्केट के अंदर यूआई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल गया है। हर डेवलपर लॉन्च से पहले यूआई स्टार्ट कर देते लेने। ऐसे में होता यह है कि कुछ क्लाइंट जो बाय तो करना चाहते हैं, इवन दैट क्लाइंट हैज मनी फॉर दैट प्रोजेक्ट, बट उनको यूनिट नहीं मिल पाती। सिमिलरली वो बेचारा अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाता है वहां भी यूनिट नहीं मिल पाती। तो कई लोग यूआई वाले कॉन्सेप्ट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि रेरा आने के बाद ही बिल्डर को नहीं बेचना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, बिल्डर बेचता रेरा के बाद ही है, बिल्कुल, बट हर डेवलपर आज की तारीख में चाह रहा है अच्छा मार्केट शेयर लेना। राइट। प्रोडक्ट जैसे ही वो लिस्ट करते हैं अपना गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर में, नक्शे वगैरह सबमिट करते हैं, पूरे मार्केट को कम्युनिकेशन पहुंच जाती है कि कितने टावर आने वाले हैं, कितने फ्लोर आने वाले हैं, क्या एमिनिटीज़ के लिए कितना एरिया क्लब का लेके आ रहे हैं। डेवलपर बैकग्राउंड की बात करें, डेवलपर के एमिनिटीज़ की बात करें, तो मार्केट में बाय डिफ़ॉल्ट आज मार्केट में कस्टमर इतना अवेयर हो चुका है कि वो प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले ही डिसीजन ले लेता है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। स्पेशली अगर हम इन्वेस्टर लॉबी की बात करें या एंड यूज़र की बात करें तो डिसाइड कर लेते हैं अब जिसको डीएलएफ में लेना है वो डीएलएफ के अलावा कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। जिसको ऐलान में लेना है, जिसने ऐलान के अंदर पहले इन्वेस्ट किया था वो दोबारा जरूर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर पहले फेज़ में 13,900 पे उसने एंटर करा, अब नए फेज़ में भले 27,000 के रेट की बिल्डर मार्केटिंग कर रहा है, 25-26,000 के आसपास का रेट निकालेगा लॉन्च के टाइम पे रेरा के बाद में, तब भी उसको एप्रिशिएशन मिलेगा, बिकॉज अभी 2 फेज़ और इसमें आने वाले हैं, आईकनी टावर आने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कस्टमर आज इस तरह से प्लानिंग करता है कि वो चाहता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर में वो मिस ना करे अपॉर्चुनिटी। जब प्रोडक्ट के अंदर में इतना दम होता है तो एक इन्वेंट्री की जगह 5-5, 6-6 लोग चेक अप्लाई करते हैं, तो कहीं पे आपको कामयाबी मिलती है, कहीं पे आप मिस कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी, बट इट डजंट स्टॉप यू टू कीप ऑन ट्राइंग। बिल्कुल सर। जिस दिन आपको यूनिट मिल जाती है तो इट इज़ अ लॉटरी फॉर यू। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे ब्रांड्स के साथ आप जुड़ें, अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए देखें, एंड स्टे इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। दैट इज़ द मॉरल विच आई वुड सजेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स एंड क्लाइंट्स। सर, दिल्ली एनसीआर में आज के डेट में एक सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इवन इंडिया में भी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धोलेरा एसआईआर के बारे में, आपने पहले बताया। तो धोलेरा एसआईआर में वी ऑल नो सर, धीरे धीरे लोगों को पता है कि वो इंडिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वहाँ पे आने वाला है, जो कि 2026 एंड में ऑपरेशनल हो जाएगा। सिमिलरली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर वो इंडिया का पहला प्लांट सिटी है एंड इंडिया का एकमात्र सेमीकंडक्टर सिटी भी होने वाला है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आज के डेट में हम करा रहे हैं लोगों को। जो प्लॉट्स स्टार्ट होते हैं 10 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं 150 गज के। बट पॉइंट ऑफ सर, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि सर आज हम बैठे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर और हम वहाँ पे प्लॉट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या गारंटी मेरा प्लॉट सेफ है? क्योंकि कई लोगों का कहना होता है ना, जो चीज़ आंखों के सामने है वही अच्छी है। हम पैसा लगाने के लिए रेडी है, बट मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। वहाँ पे क्या पता कल को दिन मेरा प्लॉट कोई कब्जा कर ले। आज एक सर से मेरी बात भी हुई कॉल पे काफ़ी देर, उन्होंने सिर्फ इसी वजह से मना कर दिया कि नहीं यार, वहाँ पे क्या पता पोजीशन के बाद क्या हो। देखिए, इसी पॉइंट पे कंसल्टेंट लाइक अस प्ले अ मेजर रोल। हम लोग जब धुलेरा में एंटर करा तो हमने वहाँ पे करीबन 17-18 डेवलपर्स के साथ में काम करने का सोचा, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा, उनके फ्यूचर प्लानिंग देखे, उनकी ड्यू डिलिजेंस की टीम से हम मिले। तो हमने शॉर्टलिस्ट करके 3 और 4 डेवलपर शॉर्टलिस्ट करे जिनके साथ एज इन्वेस्टर क्लिनिक हम काम करना चाहते हैं। डेवलपर लाइक सेवन ओक, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन धुलेरा। डेवलपर लाइक आरएससी ग्रुप, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन धुलेरा। डेवलपर लाइक धुलेरा मेट्रो सिटी, अगेन वन ऑफ द टॉप 3 डेवलपर जिनके पास ह्यूज लैंड बैंक्स हैं। हमने उनकी फाइल देखी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें धुलेरा की, तो धुलेरा एक नया कंसेप्ट है जो इंडिया को ग्लोबल मैप पे लाने का ट्रू पोटेंशियल रखता है। ये एक ऐसा शहर है जो स्केल 0 से बन रहा है, या यूँ कहें कि ग्राउंड 0 से बन रहा है। इस तरह का गवर्नमेंट इसके अंदर
प्लानिंग लेके आ चुकी है, इसकी बॉडी बन चुकी है कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। जिस देश का बेस्ट रोड प्लानिंग है उसकी बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया है। जिस देश का बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी प्लानिंग यहाँ पे लेके आई गई है। जिस देश का बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे लेके आया गया है। यहाँ पे 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये शहर जो बस रहा है धुलेरा के अंदर में, अगर हम बात करें एक शहर में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है तो एम्प्लॉयमेंट से पहले कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए, यू नेम इट एंड दे विल हैव इट। एयरपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आने वाला है, मेट्रो रेल चाहिए तो यहाँ पे आने वाली है, अहमदाबाद से धुलेरा का हाईवे चाहिए तो 80% बन चुका है, सी पोर्ट चाहिए तो बन चुका है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग स्टेज, और अब ऑन ग्राउंड आने वाला है। तो बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय वाटर, चारों मीडियम से कस्टमर यहाँ आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से एडजेसेंट है ये, गल्फ ऑफ खम्बट के एडजेसेंट है, गल्फ ऑफ खम्बट के। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स को प्लानिंग दी गई है, यहाँ पे जोनिंग की गई है। टोटल 6 जोन बन रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर, जिसका नाम दिया है टाउन प्लानिंग 1 से लेके टाउन प्लानिंग 6। तो आज अगर आपको ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री लगानी है तो उसका एक अलग जोन है, आपको फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री लगानी है तो उसका अलग जोन है, आपको सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगानी है तो उसका अलग जोन है, जोनिंग की गई है। आपको अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसका अलग जोन है, कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए अलग प्लानिंग की गई है। तो हर चीज़ की प्लानिंग है टू एन एक्सटेंट। जो पहला एक्टिविटी जोन जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन जोन, जो टाउन प्लानिंग 2 में गवर्नमेंट ने एक मॉडल क्रिएट किया है और पूरे वर्ल्ड की नज़र है उस पर। जब भी कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट या फॉरेन डेलीगेट आते हैं तो गवर्नमेंट उसको, गुजरात गवर्नमेंट उसको वो एरिया दिखाती है। सड़क के नीचे टनलिंग की गई है, पानी की अलग टनल है सड़क के नीचे, ऑलरेडी मॉडल में बनाई गई है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड। आईसीटी की अलग टनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अलग टनल। तो मतलब एक ऐसा शहर है जिसके सड़क के अंदर नीचे ऑलरेडी एक टनलिंग की गई है, तो वो सड़क कभी दोबारा जिंदगी में खुदाई की जरूरत नहीं है। मेट्रो भी आएगी तो मेन स्पाइन रोड की जगह पे आएगी, तो कल को मेट्रो ने फ्यूचर में आना है तो उसके अंदर में आप ये मान के चले कभी भी खुदाई नहीं होगी लेफ्ट राइट में, तो ट्रैफिक की ऑब्स्ट्रक्शन कहीं नहीं होगी। ये ऐसा शहर है 10 साल के अंदर आप और मैं देखने वाले हैं। आज अगर आपने 10 लाख 15 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया, 10 साल में यही एक इकलौता शहर है जहाँ पे 30 लाख से 40 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ 70 लाख से 80 लाख लोग यहाँ पे आने वाले 10 साल में माइग्रेट करने वाले हैं। तो जब लोग यहाँ रहने की जगह देखेंगे तो रेट ऑफ प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल अपने आप बढ़ेगी। तो एक ऐसा शहर है, 10 लाख 12 लाख की इन्वेस्टमेंट रेंज अगर आपके पास है, पूरे इंडिया में शायद कहीं ढंग की जगह नहीं मिलता है। यहाँ पे 5 से 6 गुना प्रॉपर्टी का इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ आरओआई धुलेरा में ही पॉसिबल है। तो अगर हम बात करें अपने कस्टमर्स की, तो जितने भी कस्टमर हैं हमारे तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो हमारे रिपीट कस्टमर बन चुके हैं। अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में उन्होंने रेफर किया है एंड गेट बहुत सारे कस्टमर धुलेरा होके भी आए हैं। और जो हम लोग बोलते थे कि धुलेरा एक ऐसा शहर है जो इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेके आएगा, उन्होंने भी एग्री किया है। तो अगर आप चाहें तो आप भी जाके देखें, तभी आपको यकीन होगा कि जो ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, ये वाकई में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। गेटेड कम्युनिटी में रेप्यूटेड डेवलपर की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो यह मनी इज टोटली इन सेफ हैंड्स। रजिस्ट्री होती है सर सारे प्लॉट्स की? बिल्कुल होती है, इमीडिएट रजिस्ट्री। जैसे ही आप पूरी पेमेंट करते हैं रजिस्ट्री आपकी हाथों हाथ हो जाती है। एंड सर एक सवाल है, देख लूँ मैं, सॉरी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी एक डीएलएफ का एक नया लॉन्च आने वाला है, मार्केट में बज मचा हुआ है हर तरफ उस प्रोजेक्ट के बारे में, हर कोई उसी की बात कर रहा है। तो सर ये डीएलएफ फेज 6 बहुत ज़्यादा मार्केट हो रहा है आज के डेट में, डीएलएफ फेज 6, डीएलएफ फेज 6। तो एसपीआर और डीएलएफ फेज 6 क्या है, उसका फ्यूचर जानना है मुझे। डीएलएफ फेज 6 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और एसपीआर का फ्यूचर कैसा रहेगा डीएलएफ फेज 6 आने के बाद? देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे को डीकंजेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 नेशनल हाईवे क्रिएट करे। एक का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको अगर हम देखें हाईवे की लैंग्वेज में तो उसका नाम है नॉर्दर्न एक्सप्रेस पेरीपेरी। दूसरा जो हम कॉमनली बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उसका एक्चुअल नेम है सदर्न पेरिपल रोड। तो एसपीआर रोड जो आपको NH8 से कनेक्ट करता है। डीएलएफ का क्लोवर लीफ पे जहाँ सेक्टर 74A 75 में करीबन 150 एकड़ का लैंड बैंक है कमर्शियल, जहाँ पे बिल्ड टू सूट मॉडल में और कॉर्पोरेट्स को ये यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के देने वाला है। अमेरिकन एक्सप्रेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, TCS यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, डीएलएफ के खुद के जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं बाय द नेम कॉर्पोरेट गिनीज यहाँ पे ऑपरेशनल है, BMW का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे ऑपरेशनल है, एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे ऑपरेशनल है।
सूरज इंस्टीट्यूट यहाँ पे ऑपरेशनल है, प्लस डीएलएफ का इसी माइक्रो मार्केट के अंदर में 55 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बैंक है, लैंड बैंक है, जहाँ पे आने वाले टाइम में साइबर सिटी 2 प्लान है डीएलएफ की। तो डीएलएफ क्लोवरलीफ के एडजॉइनिंग साइबर सिटी 2 लेके आने वाला है। इसके अलावा इसी बेल्ट के अंदर में देर आर सेक्टर्स लाइक सेक्टर 76, 77, 78 और 79, जहाँ पे डीएलएफ के पास 700 एकड़ का रेजिडेंशियल लाइसेंस लैंड बैंक है। सबसे पहला प्रोजेक्ट इन्होंने सेक्टर 77 में लॉन्च करा, बाद में पिरवाना साउथ 24 घंटे में बिक गया। फिर लॉन्च करा लास्ट ईयर पिरवाना वेस्ट, अगेन 3 दिन में बिक गया। और अभी पिरवाना नॉर्थ लेके आने वाला है, 20 से 22 एकड़ का इकोसिस्टम लेके आने वाले हैं, 5 से 6 टावर लेके आने वाले हैं, G+42, 43 फ्लोर्स लेके आने वाले हैं। साइज एक ही लेके आएंगे, 4.5 बेडरूम का इकोसिस्टम, लगभग 3800-3900 स्क्वायर फीट का ये साइज लेके आने वाले हैं। द ब्यूटी इज इसका ब्रांड लेगेसी जो ये लेके आ रहे हैं, एमिनिटीज लेके आ रहे हैं। तो जैसा गॉल्फको रोड पे डीएलएफ फेज 5 जब आया तो वहाँ पे एक तरफ बेलेयर है, स्टैंडअलोन बिल्डिंग, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ अरालिया, कमेलियाज और मैग्नोलियाज है। तो वैसा ही इकोसिस्टम आपको लेके देने वाला है यहाँ पे पिरवाना वेस्ट, पिरवाना नॉर्थ और पिरवाना ईस्ट, जो आने वाले टाइम पे आने वाला है। तो यू कैन से हिस्ट्री इन मेकिंग जो डीएलएफ फेज 5 की ग्रोथ स्टोरी है। डीएलएफ ने अब जब वेस्ट लॉन्च किया था तो उन्होंने बोल दिया कि हम इस मार्केट को, माइक्रो मार्केट को डीएलएफ फेज 6 कैसे डेवलप करेंगे। उसके लिए सेक्टर 55-56 की मेट्रो का, रैपिड मेट्रो को एक्सटेंड करने का डीएलएफ ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुका है, जो एसपीआर रोड होती हुई मानेसर वाटिका को कनेक्ट करने वाली है। प्लस यहाँ पे डीएलएफ के जो नए लॉन्चेस प्लान है, आने वाले टाइम पे लोग देखेंगे इंफ्रा में ग्रोथ आएगी ही आएगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इन्वेंट्री मिल जाती है तो इट इज गोइंग टू बी लॉटरी। ओके, एंड आई हैव हर्ड रूमर्स सर कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मॉल भी बन रहा है। करेक्ट, इट इज ऑन द कार्ड्स। Okay. डीएलएफ के पास में रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों लैंड बैंक हैं, तो मॉल ऑफ इंडिया से बड़े लेवल का यहाँ पे मॉल का भी प्लानिंग डीएलएफ ऑलरेडी ऑन कार्ड्स कर रहा है, ड्यू डिलिजेंस की जा रही है। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पार्ट ऑफ गुड़गांव ऑल्सो। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल अपना टाइम दिया। एंड मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि अगर सर से आपको मिलना है कभी तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी एंड कंसर्न्स हैं, आपको जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। एंड जब उसके बाद हम सर से स्पेशल टाइम लेके, जब भी सर फ्री हो, वी कैन प्लान अ मीटिंग विद सर। थैंक यू सो मच सर।